अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम है और मॉर्निंग हो चुकी है बच्चों की, और जो है स्कूल वगैरह जाएंगे, मैं ही छोड़ने जाऊँगी क्योंकि पापा इनके हैं नहीं, नाइट पे गए हुए हैं। तो जी साथ ही मैं आपसे एक बात भी डिस्कस करना चाह रही थी। काफ़ी दिन से 1-2 दिन हो गए हैं इस बात को सोशल मीडिया पे आए हुए, तो मैंने सोचा कि मैं भी बोल दूँ इस बारे में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दूँ, बता दूँ कि जो है मेरा क्या दिमाग चल रहा है ये सब सुनकर। तो जी सलमा, आपको तो पहली बात ये है कि आपको तो आना ही नहीं था यूट्यूब पर ये वाली बात लेकर, अपने शौहर की बात लेकर सोशल मीडिया पे आप आ गई हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? आपको पता नहीं किस तरह की आप औरत हैं कि आप अपने बहन तो बहन, आप अपने शौहर को नहीं छोड़ा आपने। तो जो है बहन तो ख़ैर आपसे कोसों दूर रहती है, कहाँ आप और कहाँ वो। तो भई मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो आप लोग आजकल यूट्यूब पे लेकर आ रहे हैं ना अपने घर के मसले, तो चलें समझ में आता है कि भई हर घर में ही मसले होते हैं, लेकिन ये जो शौहर और बीवी का जो रिश्ता है ये बहुत तकद्दुस का रिश्ता है, और इसको पामाल करने वाली ये इन जैसी औरतें ही हैं जो मैं कहना चाहूँगी। ये जो सलमा जैसी औरत है जो है अपने शौहर की इज़्ज़त को पामाल कर रही है पूरी दुनिया के सामने, पूरे घर के अपने घर की बातें जो है ये दुनिया के आगे ला रही है। घरेलू मसले तो सबके ही होते हैं जी, मेरे और आपके भी हैं, लेकिन ये जो शौहर का रिश्ता है ये शौहर का ही रिश्ता है। इसको अल्लाह ने बहुत मुक़द्दस और तक़द्दुस वाला बनाया है। इसने अपनी बहन को तो छोड़ा नहीं, लेकिन अपने शौहर को भी इसने नहीं छोड़ा। क्यों भाई सलमा, क्यों? चंद डॉलर के लिए, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि चंद डॉलर के लिए आपने अपने शौहर की इज़्ज़त को पामाल कर दिया, ठीक है? और सितारा क्या है ये तो सभी जानते हैं, मैं और आप भी जानते हैं वो कितनी मज़लूम है, कितनी सीधी है, कितनी ही अच्छी है, सब जानते हैं। तो सलमा को बोलने का वो नहीं बनता, बोलने का बिल्कुल राइट नहीं बनता कि वो क्या है क्या नहीं है। और मुझे तो बस ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये 2-3 महीने सितारा यासीन रही हैं सलमा के जाके, तो सलमा को जब नज़र नहीं आया कि सितारा कोई फ़ॉल्ट कर रही है उसके साथ या उसके मियाँ के साथ अफ़ेयर कर रही है, ये उसको पाकिस्तान आने के बाद नज़र आया। और मियाँ की तो अगर आप ज़रा सी, मैं औरत हूँ, मैं अपने मियाँ पे ज़ाहिर है अगर मुझे शक होगा तो मैं शक की नज़र फ़ौरन मैं देख लूँगी, क्योंकि मैं औरत हूँ और मैं अपने शौहर को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। तो आप कैसी बीवी हैं जो आप समझी ही नहीं कि जो है इतने दिन वो वहाँ रही है सितारा यासीन, और आपने जब नहीं पकड़ा उसको रंगे हाथों पकड़ती ना। और अगर इतनी गैरतमंद है तो आप क्यों रह रही हैं शौहर के साथ, जब सितारा यासीन के साथ आपका मसला चल रहा है? तो छोड़ें उसको, शौहर को क्यों नहीं छोड़ रही हैं? अरे बाबा, अपने बच्चों का तो ख़्याल करती हैं कि बच्चे हैं आपके, लड़कियां हैं, सितारा यासीन की लड़की है, सलमा सितारा की लड़की है। तो अपनी बच्चों को देखें। ये जो गलत आप यूट्यूब पर ला रही हैं ना, ये सबकी औलादें देख रही हैं, सबके बच्चे देख रहे हैं, सबके छोटे बड़े फैमिली में मेम्बर्स देखते हैं, तो उन पर क्या असर पड़ेगा? खुदारा इस प्लेटफॉर्म को आप लोग गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, सिर्फ चंद डॉलर के लिए अपनी इज़्ज़तों को पामाल ना करें, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेरे और आपके बच्चे ज़रूर देखते हैं। ज़ाहिर है यूट्यूब तो कौन नहीं देखता। तो भाई मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपने अपने शौहर को भी नहीं छोड़ा, शेम ऑन यू। मैं आपको कहूँगी कि बहुत शर्म की बात है। और सितारा यासीन, अगर ऐसी बात थी कि अगर आपको शक हो रहा था, ज़रा सा भी डाउट हो रहा था, तो आप अपने बड़ों को बिठाती। क्या आपके घर में कोई बड़ा नहीं है? क्या आपके घर में कोई ऐसा बड़ा नहीं है जो इस मसले का हल निकालता? पहले आप इस मसले का हल तो निकालती, उसके बाद आप मीडिया पे लेकर आती अपने शौहर के किस्से। और ये सब मुझे पता है, ये सब कंटेंट बनाने के लिए कर रहे हैं। तो भाई सबसे मैं अपनी ऑडियंस से मैं बस यही कहना चाहूँगी, इनकी बातों पे कोई असर ना करें, इनकी बातों को कोई दिमाग पे ना लें। ये सिर्फ कंटेंट की वजह से कर रहे हैं और बस, और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन लोगों को बस पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, इनकी ज़रूरत पूरी होगी तो ये लोग इस कंटेंट को भी छोड़ देंगे। इतना तो ख़ैर मुझे पता है, और आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है। तो कहने का मकसद ये है कि बस कर दें भाई ड्रामे। कभी रो के आ रहे हैं, अब कुछ नहीं मिला तो शौहर को लेकर आ रहे हैं। तो जी यहाँ पर मैंने सलमा सितारा की जो है ना वीडियो देखी थी अभी, और जो है ना कुछ देर पहले ही वीडियो देख के मुझे जो है ना बड़ा गुस्सा आया कि उन्होंने ये वीडियो में अपनी बोला है कि ये जो नाखून है इसके बराबर भी मैंने उनकी बुराई नहीं करी, उनको बुरा नहीं कहा। तो भाई इससे ज़्यादा बुराई क्या होगी कि आपने उनको पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे लेकर आ गई, वो भी इल्ज़ामात के साथ, शौहर के इल्ज़ामात। अरे भाई इतना बुरा शौहर है तो छोड़ो उसको, क्यों नहीं छोड़ रही हो? उसको छोड़ने से पहले ही वीडियो बनाती कि भाई मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया है और सितारा यासीन की वजह से मैंने छोड़ा है, ताकि प्रूफ भी होता कि भाई छोड़ दिया है। तो अब ये उल्टी-सीधी बकवास करने की क्या ज़रूरत है, या उल्टी-सीधी बातें मिलाने की क्या ज़रूरत है? भैया बस कर दो, खुदारा बस कर दो, अपनी औलादों को देखो और जो है ये बुरे-बुरे कंटेंट बनाना छोड़ दो,
ठीक है। और अगर ये बुरे-बुरे कंटेंट बनाओगे ना तो भई मेरी और आपकी औलादों पर ही असर पड़ेगा। और आपने एक ड्रामा देखा था जलन, तो जो है वो बहुत मशहूर ड्रामा था, उस पे ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूँगी। वो भी बिल्कुल वो बैन लग गया था उस पे। तो भई क्या आपने अपने चैनलों पे बैन लगाना चाहते हो ऐसे ऐसे कंटेंट बना के कि शौहर और मियाँ और मतलब साली का रिश्ता क्या होता है? साली का रिश्ता एक आधी घरवाली कहते हैं ना, जैसे मैं और आप आधी घरवाली कहते हैं। तो ये तो मेरे ख़्याल में पूरी घरवाली बनने वाली थी शायद। तो ऐसा कुछ सलमा सितारा के लिए जो है ना मैं बोलूँगी कि भई अपनी अपनी इज़्ज़तों को क्यों नीलाम कर दिया बिला वजह का? बिला वजह का नीलाम क्यों कर दिया? माना कि मर्द जो है शादी कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है, उसके ऊपर सब कुछ जायज़ है। लेकिन आप औरत हो के भी नहीं पहचान पाई, अपने शौहर को नहीं पहचान पाई मतलब? मैं बस इतना कहूँगी कि जो है अगर आपके शौहर में थोड़ा-सा भी कुछ फ़ॉल्ट था या आप देख रही थी वो किसी में इंटरेस्ट है उनका सितारा यासीन में, तो आप फ़ौरन से ऑब्जेक्शन उठाती ना। 3 महीने बाद आपको याद आया है, 3 महीने नहीं बल्कि 4 महीने बाद आपको याद आया है कि सितारा यासीन जी मेरे शौहर से लगी पड़ी हैं और ये वो फलाना-ढिमाका। तो भई अपने कोई बड़ों को बिठाती, घर में बात करती। ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो यही एक असूल होता है बात करने का। फिर जाके मीडिया पे आती और फिर अगर मीडिया पे लेकर ही आई थी अपने किस्से, अपने तमाशे, तो जो है ये करती ना, ये बोलती आके मीडिया पे जी मैं अब छोड़ रही हूँ अपने शौहर को और मैं अलहदगी कर रही हूँ और जो है ना सितारा यासीन के साथ इंटरेस्टेड है। तो ये सब बातें करती। लेकिन आप तो आके उल्टा इल्ज़ाम, और बेचारी वो भी चुपचाप सुन रही है, वो भी जवाब नहीं दे रही। तो भई आप लोग कहाँ चली गईं, अक़लें कहाँ चली गईं सबकी? ये सब मिली भगत है और वो चुपचाप सुन रही हैं, ये इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो दोनों को मिल गया कंटेंट। चलें जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैकरोनी। और अगर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक-दूसरे पर तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी के ऊपर तोहमत लगाना, और वो भी इतनी गंदी, इतनी बुरी, और वो भी अपने शौहर के लिए और अपनी बहन के लिए। तो मैं तो फिर सलमा यासीन को जो है सलमा यासीन को फिर मैं जो हूँ ना गलत ही कहूँगी, और मतलब कि मेरी नज़र में ये गलत ही है। और अगर कोई अच्छी और इज़्ज़तदार और ख़ानदानी औरत होगी तो वो भी इस चीज़ को गलत ही कहेगी और बोलेगी भाई डॉलर के लिए कमा रहे हो, डॉलर के लिए कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो डॉलर के लिए, फ़क़त चंद डॉलर के लिए अपनी इज़्ज़तों को नीलाम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ पर जो है बातें इतनी कर ली मैंने, तो मुझे पता ही नहीं चला कि बच्चे मेरे सो रहे थे, शाम का टाइम था। और आ जाते हैं वॉइस पे, और सर का भी टाइम होने वाला है। साथ में मैंने मैकरोनी भी बना ली थी। देखा आप लोगों ने, आयमा हमारी फिर रही है इधर से उधर, इधर से उधर, क्योंकि बच्चे जब सो जाते हैं ना तो आयमा का दिल नहीं लगता है बिल्कुल भी। और साथ ही मैंने यहाँ मैकरोनी भी बना ली है। ज़ैगम को भी मैं दिखाऊँगी। आज पूरा दिन मेरा जो है ना बस काम, काम, काम चला गया, क्योंकि ज़ैगम ज़िंगर कर रहा था कि मम्मा मैं ज़िंगर खाऊँगा, तो मैंने कहा नहीं भई मैकरोनी मैं घर में बनाऊँगी, वो खानी है। बाहर का बहुत खा लिया, बहुत खा लिया। अब जो है बस अपनी सेहत पे देखो, अपना सेहत को देखो, और बस घर के खाने पे ज़्यादा ज़ोर दो। तो जो है यहाँ पर देखें आयमा भी है, और मैं अब जाऊँगी किचन में। और जो है किचन में आके मैंने मैकरोनी का सामान वगैरह सब काट के भाभी ने दे दिया था, तो फिर मैंने फ़ौरन से चढ़ा दी है। और जो है मैकरोनी बस सही बन जाती है। साथ ही आप चाय भी देख रहे होंगे, हस्बैंड के लिए चाय भी चढ़ा दी थी। नाइट कर आए थे, तो जी वो उठे हैं 7 बजे, साढ़े 7 बजे उठे हैं वो। तो उन्होंने उठते ही जो है ना बस चाय का बोल दिया, चाय चाय पीनी है मुझे, तो मैंने चाय चढ़ा दी थी। साथ में मैंने उनको पापे दे दिए थे, और जो है फिर मैकरोनी बन रही थी। तो मैकरोनी बनाने के बाद जो है ना मैंने ज़ैगम को भी उठाना है, साथ में इनको चाय भी देनी है, क्योंकि ये भी अम्मी से मिलने जाएँगे, अपने घर जाएँगे अम्मी से मिलने के लिए। और मेरी सिलाई के सूट आए हुए थे, तो मैंने सोचा वो भी भिजवा देती हूँ, क्योंकि 1-2 सूट थे वो सिलाई करनी थी, तो वो सिलाई कर ली थी मैंने, और साथ ही मैंने भिजवाने थे। और यहाँ पर ज़ैगम उठा रही हूँ ज़ैगम को, क्योंकि सर आने का टाइम हो जाता है। माशाल्लाह इनकी रूटीन इतनी अच्छी हो गई ना कि मतलब सुबह में उठते हैं 6 बजे, और जो है फिर स्कूल से आने के बाद थोड़ा खाना वाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। अच्छा मदरसे ये भी नहीं जा रहे, मदरसे भी जाएँगे। और साथ ही मैं यहाँ पर आपको मौसम भी दिखा देती हूँ। मौसम इतना अच्छा हो गया, इतना खुशगवार मौसम हो गया था। बारिश हुई थी दोपहर में। स्कूल से जब बच्चे आए हैं उसके फ़ौरन बाद ना 5 से 6 मिनट बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई। मैंने कहा शुक्र है कि बच्चे आ गए थे। तो जो है ना फिर वरना फिर आपको पता है बैग वग़ैरह सब गीले हो जाते हैं। तो शूज़ वग़ैरह भी गीले हो जाते हैं, थोड़ा मसला हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बारिश हो गई थी, और अब शाम का ज़ाहिर है रात होने वाली है, मग़रिब का टाइम है, और इतना मज़ेदार मौसम हो रहा है। तो जी बस मैं यहाँ पर अपना जो है ना व्लॉग भी एंड करने वाली हूँ, क्योंकि आज काफ़ी लंबा व्लॉग बन गया था। मैकरोनी बन गई थी हमारी, बहुत मज़ेदार सी, टेस्टी सी, कितनी मज़े की लग रही है ना।
और देखने में भी अच्छी है और खाने में भी अच्छी है। और अभी हम सब यहाँ पर मैक्रोनी खा रहे हैं। तो जी यहाँ पर मैं व्लॉग भी एंड करती हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना भी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं जान सकूँ कि हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस क्या बोलती है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।